हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सद्गुरु गुरु नानक जी के पद पर अपन सत्संग लेंगे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, सद्गुरु नानक परमात्मा के प्रति शब्द जो प्रयोग कर रहे और बहुत कीमती है, जो भक्त के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और भक्तों में भी विशेष भक्त, उनके शब्द में बहुत मर्म होता है, रहस्य होता है। हर शब्दों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, तभी वो शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, यहाँ दो शब्द कितने गहराई लिए हुए हैं। प्रीतम का अर्थ होता है उसके आगे प्रीत नहीं, एक से प्रीत हो गई और फिर पूरी प्रीत एक को दे दी। प्रीत सभी से करते हैं महापुरुष संत भला व्यक्ति भी, पर अग्रगण्य ने शिखर की प्रीत, जिसके आगे कोई प्रीत नहीं, वो परमात्मा को भक्त दे देता है। प्रीत शब्द जगह जगह होती है, प्रीत टूट जाती है। प्रीत शब्द बटा हुआ रहता है, देखने को मिलता है, अनुभव में भी आता है और हकीकत भी है। पर प्रीतम पीछे म शब्द लग गया, फिर उसके आगे प्रीत अदर जगह टुकड़े टुकड़े में बटी हुई नहीं रह जाती, एक में अखंड हो जाती है। प्रीतम शब्द हम इस दुनिया में भी देखते हैं। श्री अपने पति के प्रति भी बहुत अतिरेक भाव में, प्रेम में, लगाव में, अपनापन में, पति भी नहीं बोलती क्या कभी कभी पति को, वो मेरा प्रीतम है। प्रीतम यानी मेरी पूर्ण प्रीत मेरे पति से है, वो मेरा प्रीतम है, ऐसा उसका अर्थ होता है। पर पत्नी अपने पति के लिए बोलती है। परमात्मा के लिए भक्त बोलते हैं प्रीतम। प्रभु अब मेरी प्रीत कहीं भी बटी हुई नहीं है, मेरी प्रीत अखंड है और वो आपसे है। प्रभु मेरे प्रीतम, प्रीतम यानी प्रीत अखंड हो गई, अब वो खंडित होने वाली नहीं। उसका अर्थ ये होता है। दूसरा शब्द प्राण प्यारे। प्यारे शब्द वापरा जाता है, प्यार शब्द वापरा जाता है, पर वह प्राण नहीं लगाया जाता है। ये दुनिया में प्यार शब्द प्रचलित है, बोलते रहते मेरा उससे प्यार हो गया, मेरा तो उसके प्रति प्यार था, मेरा तो उसके प्रति प्रेम था, ऐसा बोला जाता है, पर प्राण शब्द नहीं लगाया जाता। प्यार भी बटा हुआ रहता है, अनेक जगह बटा हुआ रहता है प्यार भी, पर भक्त प्राण प्यारे, प्राणों से बढ़कर और कुछ नहीं। वो प्राण हमारे अंतर में रहता है, वो प्राण है तो हमारा जीवन है, तो वो प्राण का प्यारा है।
तू प्राण प्यारा है, प्राण से भी तू प्यारा है, वह प्राण शब्द लगा दिया जाता है भक्त के द्वारा। इसलिए वो प्यार बटा हुआ नहीं रह जाता, अखंड हो जाता और वो परमात्मा में हो जाता है। एक शब्द श्री भी अपने पति के प्रति यूज करती, प्रयोग करती, आप सुने होंगे, प्राणनाथ। प्राणों का नाच इतना पदवी दे देती पत्नी भी अपने पति को, प्राणनाथ बोलती है कि नहीं, आप तो मेरे प्राणनाथ हो। पर वो भाव में आकर, प्रेम में आकर, लगाव में आकर, मोह में आकर, आकर्षण में आकर बोलती हो, वो प्राणनाथ सदा नहीं रह जाता हो। एक समय ऐसी परिस्थिति आती कभी कभी पति और पत्नी में, उसको अनाथ कर देती हो। कभी कभी प्राणनाथ से यात्रा हुई थी, अनाथ पर छोड़ देती है कभी कभी। पर भक्त के लिए ऐसा नहीं होता, वह विचुड़न नहीं है, वह द्वैत नहीं है, वह अद्वैत हो जाता है, एक हो जाता है भक्त और भगवान। इसलिए यहाँ पर साधारण स्त्री पुरुष में, पति पत्नी में भी प्राणनाथ शब्द यूज करते हैं, पर प्राण प्यारे यूज करते हैं। पर भक्त भगवान के लिए, जैसे गुरु नानक परमात्मा के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग, प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्राणों से भी आप प्यारे हो। और जो प्राणों से भी प्यारे परमात्मा के लिए शब्द बोल देते हैं, बोलना ही नहीं, हृदय से निकलता है वो। प्रीत बटी हुई अखंड हो गई, प्रीतम हो गए, परमात्मा प्रीतम हो गया, प्राणनाथ मेरा प्राणों का नाथ तू ही है, ये पता चल गया। और फिर इतनी बड़ी बात भक्त बोल देता है परमात्मा के लिए, फिर तो कहीं भी जीवन अटका हुआ नहीं रह जाता। वो परमात्मा के करीब पहुंच रहा है, पहुंचने में है, पहुंचने वाला है, तब ये उद्गार निकलते, ऐसे ही नहीं निकलते। आगे गुरु नानक बोले, प्रेम भगति निज नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे। हे प्रभु प्रेम भक्ति दो आप। प्यारे मित्रों, हर क्षेत्र में, हम साधारण दुनिया में, जगत में भी जीते, वहाँ भी प्रेम की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। आप वस्तुओं के प्रति भी प्रेम होगा तो उसकी आप बहुत कदर करोगे, उस वस्तु की। व्यक्ति के प्रति भी प्रेम हो गए तो आप उस व्यक्ति का भी बहुत आदर कदर करोगे। और प्रेम नहीं होगा तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। इसलिए हर क्षेत्र में प्रेम चाहिए, पर भक्त के लिए तो प्रेम से भरी भक्ति चाहिए। प्रभु भक्ति प्रेम से भरा हुआ मार्ग है प्यारे मित्रों। एक होता है भक्ति मार्ग, दूसरा होता है ज्ञान मार्ग। मीरा जैसे गुरु नानक भी भजन गाते, उस रब को, परमात्मा को रिंझाते। मीरा भी भजन गाती है, परमात्मा को रिंझाते। गुरु नानक का तो परंपरा ही ये है गायन पर, वह विशेष रूप में उनका गायन होता है। भक्ति में गाना, पुकारना, रोना यही चलता है। और भक्ति प्यारी रहती है भक्त के लिए, जैसे माँ बच्चों के लिए होती है। छोटा बच्चा रोता है, चिल्लाता है, माँ को पुकारता है, और माँ दौड़े आ जाती है फिर उस बच्चे के लिए। कहीं भी हो माँ, उसकी पुकार होती, मेरी माँ कहाँ है माँ। ऐसे ही भक्त गाता है, पुकारता है,
और प्रेम भक्ति चाहता है। ये भक्ति मार्ग में अपने को भक्त मिटा देता है, तू पर जीता है। प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। और ज्ञानी ध्यान मार्ग एक वो है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, जो तू है वही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं ही हूँ। ये ज्ञानी की परिभाषा। रास्ते दो होते, पर ज्ञान मार्ग में सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मार्ग रुचता है। वो ज्ञान ध्यान मौन में रहकर वो सत्य को अनुभव कर लेते, परमात्मा को मीरा गा कर, सदगुरु नानक गा कर पा लेते हैं। इसलिए गुरु नानक भगवान से बोल रहे, प्रभु प्रेम भक्ति दो। भक्ति हम तभी कर सकते अखंड जब हमारी भक्ति में प्रेम होगा। प्रेम परमात्मा से होगा। प्रेम नहीं होगा तो बीच में कोई दुख आन पड़ा तो परमात्मा साइड में कर देंगे हम अपना दुख देखकर। पर भक्त के अंदर प्रेम होता है परमात्मा के प्रति। कितना भी दुख रहने दो, कुछ भी रहने दो, उससे कोई उस पर असर नहीं गिरता। दूसरी बात, गुरु नानक बोले निज नाम दीजिए, प्रभु आपका नाम दो। और भक्त इतना समर्पित हो जाता है और अपना अहंकार को मिटाकर परमात्मा से मांगता है। और परमात्मा जब नाम दे दे अपना, सभी नाम उसके ही है। सब बोल रहे नाम लो, लेते हम, पर किसी ने दिया और बीच में हम कभी कभी छोड़ देते, छूट जाता है। कोई भी आपत्ति आई, नाम को भी साइड कर देते हम। हमारे जीवन में दुख आ गया, नाम कोई काम नहीं आया। एक बार किसी और से हम लिए नाम दिया, वो एक बार छूट जा सकता है। पर भक्त परमात्मा से नाम मांगता है और परमात्मा नाम दे दे और नाम जपने के लिए कृपा कर दे तो फिर वो नाम कभी नहीं छूटता। इसलिए सच्चा भक्त परमात्मा से ही मांगता है। या किसी से भी मांगोगे तो वो तोल कर देगा, नाप कर देगा, और परमात्मा जो देगा बेमाप देगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सुवाए, फिर ऐसी बात हो जाती है। इसलिए सदगुरु नानक परमात्मा से दूसरी बात बोले, प्रभु निज नाम दीजिए, आपका नाम दो। और फिर नाम परमात्मा से मिल गया जैसे, फिर वो अखंड हो गया और फिर वो नाम अखंड तक पहुंचा देता है। नाम नामी तक पहुंचा देता है। तीसरी बात गुरु नानक बोले, दयाल अनुग्रह धारे, प्रभु आप दीन दयाल हो, दिनों पर दया करने वाले हो, आप दयाल हो, आप अनुग्रह करो, कृपा करो। परमात्मा का अनुग्रह कृपा वो कभी मिटती नहीं प्यारे मित्रों। इसलिए भक्त परमात्मा से ही मांगते, तू दे प्रभु, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तेरे से ही मांगे, यदि मांगना ही है तो दुनिया के आगे क्या हाथ फैलाना। दुनिया को आपसे मिला और उनसे हम मांगे तो फिर सीधा आपसे क्यों नहीं मांग ले। आगे गुरु नानक बोले, सुमरो चरण तियारे प्रीतम, हृदय तियारी आशा। एक एक शब्द, प्रभु आपके चरण में रहकर, हे प्रीतम प्यारा, मेरा भी प्रीतम प्यारा परमात्मा के प्रति बहुत बोलती है। गुरु नानक भी प्रीतम शब्द का प्रयोग करते हैं। भक्ति में भक्त हृदय प्रीतम बोलता है उस प्राणनाथ को, परमात्मा को। सुमरो चरण तियारे प्रीतम, हे प्रीतम प्यारा, आपके चरणों में मुझे रखना।
और मैं आपका सुमरण करूं, आपका नाम का, आपका ध्यास बना रहे, आपका चिंतन बना रहे, आपके मैं सुमरण में रत रहूं, कंटिन्यू रहूं, मेरा सुमरण टूटे नहीं। प्यारे मित्रों, ईश्वर का सुमरण हमें आनंद अंदर से ऐसे उपनता है, जीवन में प्रगटता है उसके सुमरण से। सुमरण हम दुनिया का करते हैं, किसी का भी सुमरण करो, सामने वाले जैसे होंगे उसका आप सुमरण करोगे तो आपके अंदर वैसी प्रवृत्ति होने लगेगी। कोई दुष्ट व्यक्ति है उसका सुमरण करो आप, तो आपके अंदर भी क्रोध आने लग जाएगा, वैसा मन होने लग जाएगा, आप भी वैसा होने लगोगे कि नहीं? प्रयोग किया कभी? करना। परमात्मा का सुमरण होगा तो वो सत्य है, प्रकाश स्वरूप है, निर्मल है, परम पवित्र है, तो उसके सुमरण से हमारी आत्मा परमात्मा में समा जाने के लिए बाध्य हो जाएंगी। प्यारे मित्रों, प्रभु सुमरण चरण तिहारे प्रीतम, हृदय तिहारी आशा। हृदय से प्रभु एक तेरी आशा है, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। एक भजन में बोला, एक आशा करना हो तो परमात्मा से ही करिएगा, दुनिया से आशा करोगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा कभी। हृदय से दुनिया की आशा करोगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, हृदय टूट जाएगा। पर परमात्मा से हृदय से आशा करोगे तो हृदय में बैठा हुआ है परमात्मा, वो जानता है तुम्हारी आशा, वो पूरी कर देगा। और भक्त की आशा क्या रहती है? वस्तु व्यक्ति की साधारण की नहीं रहती, वो तो परमात्मा की आशा रहती है। और उसकी आशा जब रह जाती है हृदय में, हीराजी महाराज का एक पद है ना मराठी में, हारी याहो हृदय मंदिरी, दूसरे कोणी नहीं घरी। हे प्रभु, अभी हृदय रूपी घर में दूसरा कोई नहीं है, नांदू तू चाणी में आता, चल सुखे बेसु एकांता। इस हृदय रूपी वृत्ति रूपी सुंदरी बोल रही, बोले वहां मैं और तू ही रहेंगे, तीसरे का काम नहीं। हृदय वृत्ति बोले सुंदरी, दूसरे कोणी नहीं घरी। हृदय के स्थान पर एक तू और मैं ही, आत्मा और परमात्मा। हमारा हृदय परमात्मा के लिए रिक्त हो जाएगा तो फिर परमात्मा प्रकट जाएगा। हृदय तिहारी आशा। आगे नानक बोले, संत जना पे करो बेनती, मन दर्शन को प्यासा। कभी भी भक्त परमात्मा का खोजी, परमात्मा को चाहने वाला संत का सहारा तो लेता है। मीरा भी बोली, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। कोई भक्त को देखती हूँ, कोई संत को देखती हूँ तो हृदय अंतकरण राजी होता है और प्रभु तेरी याद आती है। कोई संत को देखकर संत संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। मीरा बोली, संतों का सहारा लिया, सभी ने लिया। क्यों? यह दुनिया तो सारा छुड़ाने वाले हैं, पर संत सारा बंधाने वाले हैं और साथ देकर परमात्मा तक पहुंचाने वाले। इसलिए गुरु नानक भी यह शब्द का प्रयोग करते संतों के प्रति। प्रभु संत जना पे करो विनती। मैं संतों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे संत जनों, आपने परमात्मा को पाया है, अनुभव किया है, आप आगे पहुंच गए, आपको उसकी खबर पता चल गई और मेरे अंदर भी मन दर्शन को प्यासा, परमात्मा के दीदार करने के लिए मेरा मन प्यासा है, तड़प रहा है। और हे संत जनों, आपसे विनती है, कृपा करो, मुझे सहायक हो और सत्य तक मुझे पहुंचा दो। प्यारे मित्रों, हमारे में वो बल नहीं रहता,
वो यात्रा करने के लिए बीच बीच में टूट जाता है तो संत ही कोई धैर्य देता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करता है, धक्का देता है जैसे। इसलिए संतों का सपोर्ट हम सब के लिए, सत्य के खोजियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। गुरु नानक जी से संतों की बात करते तो अपन कौन? सदगुरु नानक बोल रहे आगे, बिचुरत मरण जीवन हरि मिलते जन को दर्शन दीजिए। प्रभु बिचुरत मरण, आपसे बिछुड़ना ही मरण है, मौत जैसा है। उसमें कोई प्राण नहीं, उसमें कोई आत्मा नहीं, उसमें कोई जीवन नहीं। और हम आत्मा जो बोलते हैं शरीर में रहने वाला, और परमात्मा शरीर में आत्मा रूप में रहता है और परमात्मा रूप में पूरे ब्रह्मांड में रहता है। और उससे हम थोड़ा विलग हो गए, वैसे ही जैसे समंदर से बाष्पीभूत पानी हुआ, मेघ बना, दूर दरार पहाड़ी पर कहीं गिरा, फिर नदी बनकर समंदर की ओर भागता है। जब तक समंदर में वो नदी का पानी बनकर, नदी बनकर समंदर में जब तक नहीं मिल जाता तब तक तड़प रहती उसकी। और बीच में समंदर तक नहीं पहुंचा वो पानी, रेगिस्तान में नदी में सूख गया तो वो मौत ही हो गई। ऐसे ही हम प्रयास तो करते हैं सत्य तक पहुंचने की, परमात्मा तक पहुंचने की, पर हमारा शरीर बीच में जवाब दे देता है। शरीर की मृत्यु हो जाती, जैसे शरीर पंचतत्व छीन लेता है और वो आत्मा और यात्रा पर चल पड़ती है, उसको ही बोलते हैं मरण जैसा। तो प्रभु बिचुरत मरण, आपसे बिछुड़े हुए हैं तो जन्म रहे और मर रहे, बार बार शरीर बदल रहे, पर अभी आप में ही स्थिर हो जाना है। दूसरी बात बोले जीवन हरि मिलते, और जीवन जो है तू मिल जाए फिर वो ही सच्चा जीवन, बाकी उसके अलावा जो भी जीवन है वो मरण धर्मा है। आगे नानक बोले जन को दर्शन दीजिए, दर्शन दो प्रभु, आपके बिगर रहा नहीं जाता। इतनी तड़प प्यास होती है। अब यहाँ पर गुरु नानक करीब पहुंचने में है, पास में है, तब ये उद्गार निकलते, दर्शन बिनु जीरा तरपे। मीरा भी बोली, तड़पता है मछली की तरह, जैसे समंदर से बाहर आ गई मछली। आप तो दीदार दे, दर्शन दे प्रभु, दीदार हो जाए तेरा प्रभु। आगे नानक बोलते आखिरी पंक्ति में, नाम आधार जीवन धन नानक प्रभु मेरे कृपा कीजिए। ये भी शब्द सुनने जैसा, नाम आधार जीवन धन। कबीर भी बोले ना नाम के बारे में, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन है। पूरा जगत भिखारी है, बोले धनवान नहीं, पर धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो परमात्मा का नाम का सारा ले लिया वही सच्चा धन उसके लिए है। बाकी धनिया मौत आएंगे सब छीन लेंगे, वो कैसा सच्चा धन। पर नाम रूपी धन वही भक्त के लिए सच्चा धन होता है। इसलिए गुरु नानक बोले नाम आधार, जीवन के लिए प्रभु तेरा नाम ही आधार है। दूसरी बात, जीवन धन वो ही सच्चा नाम का धन हमारी संपदा है। नानक प्रभु मेरे कृपा कीजिए, आप कृपा करो। परमात्मा की कृपा हो जाए प्यारे मित्रों, फिर यात्रा समाप्त हो जाती है। यरजार जीवन आना जाना। तो तुम अपन ये पूरा पद गुरु नानक जी का प्रार्थना पूर्ण है, वो ईश्वर को पाने के तरफ ये बताता है ये पद प्यारे मित्रों। तो आपने भी ऐसे प्यास बढ़े, ऐसे प्यास के साथ अपन भी पुकारे गुरु नानक की तरह, जरूर मिलेगा। नानक को मिल गए तो अपन तुम सबको क्यों नहीं मिलेगा, सबके अंदर है। ऐसी प्रार्थना पूर्ण हम जीवन बनाए।